ओम शांति। मीठे बच्चे, बेहद के बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी शक्ति मिलेगी। भगवान के साथ कैसा होना है? हमें वफादार होना है। माया पर जीत हो जाएगी, होती चली जाएगी। प्रश्न है, बाप के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है और उसकी निशानी क्या है? बाप के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है? बाबा के पास क्या है मुख्य अथॉरिटी? ज्ञान। ज्ञान की मुख्य अथॉरिटी है, क्योंकि बाप ज्ञान सागर हैं। इसीलिए तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं। अगर ज्ञान सागर नहीं होते तो पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते थे। आप समान नॉलेज फुल बनाते हैं। तुम्हारे पास पढ़ाई की मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि पढ़ाई तुम्हें ऊंच पद दिलाती है। मुख्य उद्देश्य गीत है, बदल जाए दुनिया। ओम शांति। भक्त भगवान की महिमा कर रहे हैं। अभी तुम तो भक्त नहीं बने हो ना बच्चे, तुम भक्त नहीं बचे, ज्ञानी हो गए। तुम तो उस भगवान के बच्चे बन गए हो। वह भी वफादार बच्चे चाहिए बाबा को, गद्दार नहीं चाहिए। तुम्हें हर बात में वफादार रहना ही चाहिए। जैसे स्त्री के सिवाय पति के अथवा पति के सिवाय स्त्री के और तरफ कुदृष्टि के रूप में न जावे, तो उसको वफादार कहते हैं। अगर कुदृष्टि दूसरे तरफ जाए तो उसको बेवफा कहा जाता है। यहाँ भी यही बात लागू होती है। ये बेहद का बाप है। तुम्हारी हर तरह से दृष्टि किधर जानी चाहिए? बाप की तरफ ही जानी चाहिए। उसके साथ वफादार फरमानबरदार होकर रहना चाहिए। बाबा तो हाईएस्ट अथॉरिटी है। वह तो ऑल माइटी है, सर्वशक्तिमान। तो उसके बच्चे भी सर्वशक्तिमान ही होने चाहिए। बोलो, बाप में जो ताकत है, बच्चों को रावण पर जीत पाने की युक्ति बता रहा है। इसीलिए उसको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। ये ताकत है कि वो माया को बदल सकता है, रावण को राम बना सकता है, उसमें वो ताकत है। अवगुणों को गुण में बदल सकता है, बुराई को अच्छाई में बदल सकते हैं। ये बाबा की ताकतें हैं। इसलिए उसे सर्वशक्तिवान का, इतनी ताकतवान कहा जाता है। उसकी युक्ति बताता हूँ। तुम सब शक्ति सेना हो, अपने को ऑल माइटी कहेंगे ना,
बाबा में जो शक्ति है वह हमको दे रहा है और कहता है, मीठे बच्चे, तुम इस रावण पर जीत कैसे पाओ, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तुमको भी शक्तिवान बनाता हूँ। तुम्हें बनना चाहिए। हर बच्चे को शक्तिवान बनना है बाप की इस अथॉरिटी से। बाप ज्ञान की अथॉरिटी है, नॉलेजफुल है, वैसे ही तुम बच्चे भी अथॉरिटी हो। संसार में अनेक मनुष्य शास्त्रों की अथॉरिटी बन जाते तो उन्हें शास्त्री कहने लगते कि हमने शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्र की अथॉरिटी बन गए। लेकिन भक्ति मार्ग की वो अथॉरिटी होती है। तुम्हारी अथॉरिटी क्या है? तुम ऑल माइटी अथॉरिटी अर्थात नॉलेजफुल बन रहे हो। ऑल माइटी, तुमको ज्ञान मिल रही है। जो ज्ञान तुम पढ़ते हो उससे नारायण पद पा सकते हो, ऊंचे से ऊंचा पद पा सकते हो, समस्त दैत्यों को मार सकते हो, अपने अवगुणों को मैट सकते हो। कोई भी अवगुण है उसे गुण में बदल सकते हो। ये पाठशाला है, इसमें ऊंचे से ऊंचा पद पाना है। एक ही पाठशाला होती है, तुमको तो यहीं पढ़ना चाहिए। और कोई प्रार्थना आदि नहीं करनी है। तुम्हें पढ़ाई से वर्षा मिलता है और मुख्य उद्देश्य क्या है? तुम्हारा नारायण बनना। तुम बच्चे ये समझो कि पुनः हम जो नर बन चुके हैं वो नारायण कैसे बने। बाप तुम्हें यही तो ज्ञान देता है। उनकी पढ़ाई बिल्कुल अलग है। भगवान की पढ़ाई ऐसी नहीं है कि तुम कुछ बन न सकें। यहाँ पर हम पढ़ाई पढ़ करके ऊंच पद परीक्षाएं कोई पास करते हैं, उनमें जो जाते हैं वो पद पाते हैं ना, वैसे ही यह पढ़ाई बिल्कुल अलग है। ज्ञान का सागर बाप तो वही बात जानता है जिससे तुम नर से नारायण बन सके। उसके पास वही ज्ञान है कि कैसे माया जीत, प्रकृति जीत बन सको। कल की मुरली का रिवीजन आपने यही करते ना, तुम क्या करते बाबा, क्या कहता? अंत समय में क्या ही होता? माया भी, प्रकृति भी, विकार भी सब तुम्हारी अंतिम पेपर लेने आएंगे और तुम्हें उनको जीत करके माया जीत, प्रकृति जीत बन करके नर से नारायण बन जाना है। यही तो पूरी मुरली का सार है। ऐसे ही आज बाबा ये कह रहे हैं कि हमको सृष्टि का जो आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया जा रहा है ये कोई और नहीं दे सकता, क्योंकि जिसने पूरी सृष्टि देखी है। तुम्हारा देखा है कि तुम नारायण थे, धीरे धीरे तुम नर की तरफ गिरती कला में आए। वही तो तुमसे कह सकता है कि फिर से बन जाओ। कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे अंदर तो दैवी गुण हैं, दिव्य शक्ति हैं, दिव्य ज्ञान है। तुम भूल गए हो। उसके ऊपर पढ़ते दर पढ़ते जन्म मरण के कारण क्या पड़ गया है? विकार का कचरा पड़ गया है, विकार हो गया है वो। बाबा सन्मुख बैठ करके तुम्हें ज्ञान दे रहा है। इस पढ़ाई की प्रारब्ध क्या है यह भी तुम समझो।
बाकी जो भी सत्संग आदि हैं वह गुरु गुसाई हैं, सब भक्ति मार्ग हैं। क्रिया सिखाएंगे, फॉलोअर बनाएंगे, नहीं कहेंगे तुम स्वयं को ही बदलो। तुम तो क्या कहते हैं, तुम कुछ भी करते रहो, तुम हमारे पास आओ, तुम हमें फॉलो करो। यहाँ बाबा नहीं कहता है। मैं भले ही संग में हूँ तो भी, बाबा ज्ञान दे रहा है तो भी, सन्मुख पढ़ा रहा है तो भी क्या कह रहा है, तुमको ही बदलना है। मैं तो दे सकता हूँ तुम युक्ति कि जो नर से नारायण बन जाए, जिसमें ये ज्ञान सटीक बैठ जाए कि मुझे समस्त अवगुणों को गुण में बदलना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब मेटने हैं, पवित्रता, सुख, शांति में बदल देने हैं। मुझे भाव और भावनाएं बदलनी है, बस मुझे कॉन्शियसनेस बदलनी है। यही तो ज्ञान दे रहा है। और क्या ही दे रहा है। बाबा कह रहा है जो तुम बॉडी कॉन्शियस हो गए वो सोल कॉन्शियस हो जाओ, पढ़ाई पूरी हो गई, उद्देश्य पूरा हो गया। सोल कॉन्शियस ही नारायण है, बॉडी कॉन्शियस ही दैत्य रावण है, रणाक्ष है, रणाकश्यपु है, सब है। तुमको ये ज्ञान मिल रहा है, यह भी जानते हो कि उसमें भी कोई यहाँ के होंगे तो निकल पाओगे। तुम बच्चों के लिए भिन्न भिन्न युक्तियाँ सेवा के लिए निकाली जा रही हैं कि कैसे तुम सेवा करें, फरिश्ता बने। ये युक्तियाँ निकालो, कैसे मनसा को। आपको ये समझना चाहिए कि ये पूरा ब्रह्मांड संकल्प से रचा जाता है और मेरे अंदर संकल्प की शक्ति है, सोचने की शक्ति है। तो मुझे क्या ही सोचना है जो मुझे ब्रह्मांड से चाहिए। ये सुन रहा है ना, नित्य निरंतर हम क्या उससे कह रहे हैं, वह वो इतना पूरी कयानत, पूरी ये प्रकृति, पूरा ये ड्रामा वो करने को तैयार हो जाता है जो हम सोचते हैं, जो हम आदेश देते हैं। लेकिन तुम्हारा आदेश कैसा हो गया इस समय? अभी कुछ कहा, 1 मिनट बाद कुछ कह दिया, दूसरे मिनट फिर कुछ कह, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या इनकी कौन सी बात सुनूं। आप खुद ही कहने लगते हो मुझे दुख दिया जाए, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं टेंशन में। मतलब आप कह क्या रहे हो उसे? अरे इनको बंद तो नहीं, आवाज़ नहीं आ रही क्या नीचे? तो आप देखो कहीं आपका कनेक्शन ढीला हुआ हो। तुम सब अपना अनुभव सुना करके अनेकों का भाग्य बनाओ। सर्वसेबल बच्चों को अपनी अवस्था बड़ी निर्भय, अडोल और युक्ति युक्त चाहिए। सेवाधारियों को कैसे होना चाहिए? युक्ति युक्त, योग युक्त तरीके से काम करना है, युक्ति से, अडोल और निर्भय। जब तुम योग में रहकर सेवा करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी, ये भी गारंटी है। मीठे बच्चों, तुम्हें स्वयं को पूरा संभालना है, पूरा। कभी आवेश नहीं आना चाहिए, गुस्सा, आवेश आ गया, अरे हम जैसा कोई नहीं। युक्ति युक्त पक्का होना चाहिए। बाबा ने कितनी बार समझाया कि तुम सो वाणी से परे अवस्था वाली वानप्रस्थी आत्माएं हो। कितनी बार कहा बाबा ने, कितनी मुरलियों। तुम ये यहाँ की रहने वाली नहीं हो, तुम वाणी से परे वानप्रस्थी आत्माएं हो, वाणी से परे की अवस्था वाली हो, निर्विकल्प रहने वाली, निर्विकल्प। वाणी से परे घर को और बाप को याद करो,
वाणी से परे करो। वाणी से नहीं करना है। बाबा बाबा कहने लग जाएं, घर घर कहने लग जाएं, शिव शिव कहने लग जाएं, ओम ओम कहने नहीं, हृदय से याद करो। वाणी से परे। इसके सिवाय और कोई तमन्ना नहीं होनी चाहिए किसी को भी तुम में से कि बाबा की याद। कभी ये तमन्ना नहीं करो कि हमें अच्छे कपड़े चाहिए। ये सब बहुत छी तमन्नाएं हैं जिनमें तुम फंस जाते हो। थोड़ा वाइट ड्रेस, ज़्यादा वाइट चाहिए सफ़ेदी उनकी सफ़ेदी से निराली चाहिए, उसी में लगे हुए हैं। उनकी ड्रेस मेरे से सफ़ेद कैसे? कोई तमन्ना ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि याद रखना, यदि कपड़े आदि की तमन्ना है तो देह अभिमान है, और देह अभिमान वाला सेवा नहीं कर सकेगा। कोई तमन्ना आ गई है, कोई इच्छा आ गई है, कोई काम प्रकट हो गया है, वो तो सेवा नहीं होगी तुमसे। आत्माभिमानी तो बनना ही पड़े। तुम भगवान के बच्चे हो तो तुमको माइट तो चाहिए ही चाहिए। और वह है योग में। माइट किस में है? ताकत किस में है? योग में है। योग बल। बाबा तो सब बच्चों को जानता है और बाबा झट बता भी देगा, लेकिन क्या होगा उससे बताने से? कि तुम्हारे अंदर ये खामियां अभी हैं, इनको निकालो। बाबा तो बता भी देगा, फिर तुम क्या करेंगे? अगर बता दिया क्या होगा? तुम भी जानते हो कि हमारे सबके सामने इन्होंने ये क्या कह दिया, हमसे पोल खोल दी। बाबा ने समझाया है, तुम अगर शिव के मंदिर में जाओ तो वहाँ पर भी तुम्हें बहुत मिलेंगे। ऐसे भी बहुत हैं इस दुनिया में जो काशी जाकर वास करते हैं। उनके अंदर दृढ़ता है, शिव के प्रति विश्वास है। समझते हैं काशीनाथ हमारा कल्याण जरूर करेंगे, तभी तो जाते हैं। वो तुम्हारे ग्राहक बन जाएंगे, उन्हें बनाओ ग्राहक। परंतु इसके लिए तुम्हें बहुत होशियार बुद्धि चाहिए, सुदूर बुद्धि। गंगा स्नान करने वाले को भी तुम्हें जाकर समझाना चाहिए। मंदिर में भी जाकर समझाना चाहिए। तुम गुप्त भेष में जाओ, जा सकते हो। अपना ओरिजिनल रूप कभी मत दिखाओ। हनुमान की तरह जाकर के बैठ जाओ चुपचाप। हो तो वास्तव में तुम ना, जूतियों में बैठने की बात नहीं है। बात है बड़ा समझू और सयाना बनकर बैठना। ऐसे नहीं जूतियों में बैठने लगे फिर रोज, ये बात ही नहीं है। समझू बनकर, सयाना बनकर बैठो। कोई पहचान ना पाए कि हम कहाँ से आए हैं, किसने भेजा है, क्या संस्था है। कुछ पहचान नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। वो सिर्फ बातों में होना चाहिए, विचारों में, भावनाओं में होना चाहिए। हमें करना क्या है। बाबा ने कितनी बार समझाया कि अभी कोई की भी कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है, कोई की भी। क्योंकि हर एक के अंदर कुछ न कुछ खामियां अभी भी बची हैं, और तुम्हें उन्हें क्या करना होगा? खामियों को दूर करना है, अपनी को भी, दूसरे को।
तुम्हें ये एक बड़ा भारी नशा चढ़ जाए कि हमारी ये दुकान ऐसी है जहाँ सबको एक दिन आना पड़ेगा। ये दुकान है, हट्टी है, बाबा ने नाम दिया है इसका। ये दुकानदारी कर रहे हो तुम, व्यापार कर रहे हो आत्म परिवर्तन करने का। तुम्हारा ये बिजनेस है, धंधा है कि तुम आत्माभिमानी बनाएं आत्माओं को। तुम्हें ये नशा होना ही चाहिए कि एक दिन सन्यासी आदि भी सब इसी रास्ते पर आएंगे। वो हठ योग छोड़ देंगे, वो स्वीकार कर लेंगे कि शरण में जाना चाहिए। माम एकम शरणम व्रज, गीता में भी यही बात लिखी है। हे अर्जुन, तू मेरी शरण में आ जा, सरेंडर हो जा। ये अपना अहंकार छोड़ दे, देह होने का, क्रियात्मक होने का। तुमको तभी रास्ता मिलेगा, यह समझ भी जाएंगे वह सन्यासी कि ये एक ही प्रकार की दुकान है, सबका सद्गति दाता एक बाप ही है। जब ऐसा नशा चढ़े तब बात बने। अनेकों को चढ़ाओ ये नशा। बाबा को यही होना रहता है। परमात्मा बाप को क्या फिक्र है? होना, चिंतन कि कैसे पतितों को पावन बनाया जावे, कैसे ये जो लोभ मोह में फंस गए हैं, क्रोध में, काम में फंस गए हैं, इन्हें बदला जावे, इनका बुद्धि परिवर्तन हो, इनका चित्त वृत्ति परिवर्तन हो, इनका मोह खत्म हो। ये एक्टिंग कर रहे हैं, ये भूल गए हैं, ये सोच रहे हैं हम हकीकत में ऐसे हैं। हम कर तो सब क्या रहे हैं, एक दूसरे की पिक्चर बनाते समय हीरो हीरोइन को सब याद रहता है कि मुझे ये डायलॉग बोलना है, वो उससे ये डायलॉग बोलना है, यहाँ हंसी की बात करनी है, यहाँ ऐसे शूट करना है, सब याद है। लेकिन हम यहाँ भूल गए शरीर में, फंसते फंसते शुरू में तो याद रहता है, अभी भूल चुके हैं कि हम शरीर में एक्टिंग करने के लिए शरीर मिला है और ये एक्टिंग कर रहे थे, साक्षी नहीं है। बाबा को यही होना है कि तुम सब शांति धाम सुख धाम का वर्षा लेवें, पतित से पावन बने, और मेरे बच्चे ऐसा काम करें, ये तुम्हारा धंधा हो जावे कि तुम ये पतित से पावन बनवाओ, सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताओ। भैया उधर है, यही एकमात्र रास्ता है। बॉडी कॉन्शियस हटाओ, सोल कॉन्शियस में स्थित हो जाओ, परम धाम चले जाओगे, सुख धाम चले जाओगे और सबका कल्याण करो। ये पुरानी दुनिया है, इसकी आयु कितनी है ये भी तुम्हें समझ में आना चाहिए। थोड़े टाइम में सब समझ जाओगे कि ये पुरानी दुनिया अब रियल में ख़त्म हो रही है, सब समझ जाओ। अभी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा पूरी तरह से कि ख़त्म होगी भी कि नहीं होगी, ये तो ऐसे ही लग रहा है, पता नहीं है बम फटेंगे भी कि नहीं, इतने बने हैं तो, लेकिन रियल में ये ख़त्म हो जाएगी। सभी आत्माओं को ये बुद्धि में आ ही जाएगा कि पुरानी दुनिया ख़त्म हो रही है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है, तभी तो पुरानी का विनाश होगा। आगे चल कर के फिर कहेंगे सब, जब ये सब होने लगेगा तब स्वीकारेंगे, अरे भगवान यहाँ है, जो कहा जा रहा है वो यहाँ हो रहा है, ये जो इतने दिन से कह रहे थे ये सत्य हो गया, वास्तव में आ गया है। अभी आधा विश्वास है, आधा नहीं है, किसी को है किसी को नहीं है, कोई कह रहा है गप्प है, कोई कह रहा है संस्था है, सिर्फ नहीं लग रहा लोगों को कि मुरली बाबा ही सुनाता है, क्योंकि सब के सब रचयिता बाप को भूल गए हो और ब्रह्मा विष्णु शंकर को ही रख दिया है। त्रिमूर्ति भी से सारा संसार चल रहा है, ऐसा समझ बैठो। त्रिमूर्ति के चित्र में भी शिव को उड़ा दिया है,
कि बस ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, एक स्थापना करता है, एक पालना करता है, एक बिना। लेकिन उनको कौन कंट्रोल करता है भाई, ये तो भूल ही गए कि ये भी रचना है, इनके ऊपर क्रिएटर है, ये भी एक्टिंग कर रहे हैं, ये अपनी अपनी एक्टिंग कर। इनको ये एक्टिंग किसने दी है, कौन देता है? कबीरदास जी ने कहा था ना, ब्रह्मा मरे है, विष्णु मरे है, 33 कोटि देवता मरे हैं, इन्हू की क्या साखी, सूरज मरे है, चंदा मरे है। सबके लिए कह दिया ये सब। सूर्य है, खत्म होता है टाइम पर, चंद्रमा है, खत्म हो जाता है, फिर नया बन जाता है। ये सब होता रहता है, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। इनकी कोई साख नहीं है, ये कोई स्थिर नहीं है, स्थिर एक ही है। पर अपन सब भूल जाते, अरे ऐसे ही कह रहे होंगे, वे पढ़े लिखे नहीं आते, ऐसे और कह देते उल्टा कि वो कोई पढ़े लिखे, वो कुछ भी बक रहे थे ऐसा नहीं है, वो सत्य कह रहे थे, देख कर कह रहे थे, अनुमानित नहीं। मैं कहूँ निज आँख ने देखी, लोग वाग तो बक के कहते हैं, मैं तो जो देखता हूँ वही कह देता हूँ। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता ब्रह्मा होगा तो जरूर तुम बच्चे ब्राह्मण भी होंगे ना। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा होता है, ब्रह्मा की औलाद हैं जो होते हैं। ब्राह्मणों को रचते कैसे हैं यह भी कोई नहीं जानते, बाप ही आता है और हम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाता है युक्ति से। यह बड़ी ही पेचीदी बातें हैं, बाप जब सन्मुख आकर के समझावे तभी यह बातों को तुम समझ सकोगे। जो बचे हैं वह शूद्र बन गए हैं, जो देवता थे, जो मेरे देवता बच्चे थे, वह धीरे धीरे गिरते गिरते क्या बन गए हो, शूद्र बन गए। अब शूद्रों में मैं कैसे ढूंढूं कि कौन शूद्र बना है देवता से, कौन शूद्र बना है क्षत्रिय से, कौन वैश्य से, कौन शूद्र से शूद्र रहा है, कैसे ढूंढूं? उसके लिए बाप ने युक्ति निकाली। जो समझ जाए सो भारी, ये बड़ा काम कर दिया, समझो। इसलिए कहा जाओ तुम लोग समझाओ, कौन कौन समझ पा रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ, क्या कह रहे हो, इससे क्या होगा, सृष्टि चक्र है, घूम रहा है, ये हो रहा है, ये बात है, ये हमारी समझ में नहीं आ रही भैया। और जो अच्छा ऐसा है क्या, जो समझ जाए तो समझ लेना ये कि हमारा वो समझू वाला बच्चा है। तो यह बीके का बहुत बड़ा काम है कि तुम जाओ पूरे विश्व में से छांटो, निकालो, कहीं कोई रह ना जाए। कम से कम हर तरह से प्रयास करो। पर्चे डालना हो तो एरोप्लेन से पर्चे गिराना हो, अखबारों में डालना हो, कुछ भी करना पड़े तुम्हें, या सन्मुख जाके समझा। अभी तब तो ये सब चीज़ें थी नहीं ना, तो बाबा कैसे लिखते कि व्हाट्सएप पे लिख दो, इंस्टाग्राम पे लिख दो, या यूट्यूब पे डाल दो। तो इसलिए वो बातें वहाँ पे लिखी जा रही। तो ये मुख्य बात है, सीढ़ी उतरी जाती है और चढ़ी जाती है। ये बात समझाओ सबको कि भैया ये सीढ़ी की तरह है। मनुष्य एक बार में चढ़ जाता है और फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरता रहता है, उतरता रहता है, कलाएं कम होती रहती हैं, एनर्जी लेवल, कॉन्शियसनेस लेवल बॉडी कॉन्शियस की ओर चलता जाता है, सोल कॉन्शियस। ये सीढ़ी की तरह उतारा है। तो बच्चों को सारा दिन ये ख्याल रहना चाहिए कि कैसे जल्दी से जल्दी सभी को ढूंढ लें। सारी गैयाओं को जो बिछुड़ गई हैं कृष्ण की, वो फिर से मिल जाए। जो गोपियाँ बिछुड़ गई हैं, जो ग्वाल वाल बिछुड़ गए, वो फिर से मिल जाए। ढूंढो,
ये जिम्मेदारी है। यह ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ तो होना ही है। समझा जा रहा है यह सर्विस अच्छी कर रहा है तो इसका पद ऊंच होगा ही। हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है। यह भी लाइन तुम्हें ज़रूर लिखनी चाहिए। ये बोला नहीं है कि सब अपनी अपनी एक्टिंग कर रहे हो, प्रत्येक का अपना पार्ट है। हर एक का, कोई का एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता, प्रत्येक की अपनी स्क्रिप्ट है। इतना बड़े ड्रामे के अंदर भी प्रत्येक का पार्ट फिक्स है, वही उसको डायलॉग बोलना है, वही उसको कर्म करना है। बाप इस ड्रामे में निराकारी दुनिया से साकारी शरीर का आधार लेकर वह भी पार्ट बजा रहा है। ये मत सोचो कि तुम ही बजा रहे हो, सिर्फ वो जो निराकार है वो भी पार्ट बजा रहा है। अभी तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए कौन कौन कैसे कैसे कितना पार्ट बजाते हैं। तो ये लाइन भी मुख्य है। सिद्ध कर बताइए कि सृष्टि चक्र को जानने से मनुष्य सुदर्शन चक्रधारी अवश्य बन जाते हैं। विश्व का मालिक बन जाते हो। तुम्हारे पास तो सारा ज्ञान होना ही चाहिए। बाबा के पास ज्ञान है, कौन सा? जिसे गीता ज्ञान कहते हैं, जिससे मनुष्य, ऐसा ज्ञान है बाबा के पास जो नर से नारायण बनाता है। इतना पावरफुल ज्ञान है। फुल ज्ञान आने से बुद्धि में तुम्हारी बुद्धि फुल बादशाही लेने योग्य बन जाती है। तो बच्चों को ऐसे ऐसे ख्याल करके बाप की सर्विस में ज़रूर लग जाना चाहिए, ज़रूर लग जाना चाहिए। जयपुर में यह रूहानी म्यूजियम स्थायी रख दो, लिखा होगा उस पर कि इसको समझने से मनुष्य विश्व का मालिक बन जाता है। शुरू में रूहानी म्यूजियम कहाँ बनाया? जयपुर में बनाया उस समय। तो बाबा ने कहा है कि इसको रूहानी म्यूजियम स्थायी कर दो, इसे, इसका नाम रख दो, इसके म्यूजियम बना दो। तो देखेंगे, फिर एक दूसरे को सुनाएंगे। बच्चों को हर हालत में सदा सेवा पर रहना है। मम्मा भी सेवा पर है। सबको अपना अपना मुकर्रर पाठ दिया गया। मम्मा का भी मुकर्रर किया गया उसको। ये कोई शास्त्रों में नहीं है कि सरस्वती कौन है, बल प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी कहा है, लेकिन सिर्फ एक बेटी होगी क्या मेरे को? अनेक बेटियां, उनके अनेक नाम होते हैं। वह फिर भी सबकी सब एडॉप्टेड थी, सबको गोद लिया गया था। कुक वंशावली नहीं, मुख वंशावली। बेटी कह दिया तो बेटी स्वीकार कर लिया। जैसे तुम हो सब। देखो यहाँ पर भी कोई एक हेड है, उसे बना दिया, फिर अगर वो चला गया तो उसका स्थान दूसरा अपने आप ले लेता है। एक प्राइम मिनिस्टर है, उसका पद खाली हुआ किसी कारण से भी तो दूसरा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। ऐसा तो नहीं कि वो पद है, वो तो भाई, तो एक सरस्वती हटेगी तो दूसरी स्थापित हो जाएगी। वो पद है। क्योंकि दूसरे को तो चुनना ही पड़ता है। बाप बच्चों को पहला मैनर्स यही सिखा रहे हैं कि तुम रिगार्ड कैसे दें। अनपढ़ जो होते हैं उनको रिगार्ड रखना भी नहीं आता बेचारों, कि कैसे किसी का रिस्पेक्ट किया जाए। बड़ों का रिगार्ड रखना भी वह नहीं सीख पाते हैं। अनपढ़े तो बुद्धू होते हैं ना। बाबा ने भी यहाँ अनपढ़ों को भी आकर उठाया है। आजकल मेल्स की जगह फीमेल्स को आगे रखा जाता है।
तुम बच्चे यह समझो कि मेल और फीमेल के चक्कर में ना पड़ो। हम आत्माओं की सगाई भगवान के साथ हुई है, परमात्मा के साथ हुई। ये तुम्हें 100% स्वीकार लेना चाहिए। और तुम्हें बहुत खुश हो जाना चाहिए कि मेरी तो सगाई हो गई है। और सगाई से क्या होगा? हम विष्णुपुरी के जाकर मालिक बनेंगे। क्या हो जाएगा इससे? हम वैष्णव बन रहे हैं, धीरे धीरे विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। कौन है विष्णुपुरी का मालिक? लक्ष्मी। सारे लक्षण धारण होते जाएंगे, लक्ष्मी बन जाएंगे। याद रखना, कन्या का तो सिर्फ सगाई होने से बगैर देखे ही बुद्धि योग लग जाता है पति से। पहले देखने का कोई रिवाज ही नहीं था, बुद्धि योग लग जाता है। वो बुद्धि से विचार कर उसके पिक्चर बनाने लगती है। यहाँ भी हम आत्माएं उस भगवान के साथ हमारी वंडरफुल सगाई हुई है, तो हमारा बुद्धि योग लग जाना चाहिए। हम वो कन्याएं हैं कि बिना देखे ही परमात्मा से हम स्वीकारता का बुद्धि योग लगा दें कि हाँ भगवान है, वो मेरा पति है और वो मेरी रक्षा करेगा, मेरी लाज बचाएगा। पति बचाएगा, पति मतलब लाज। ये तुम सब आत्माएं जानती हो कि आत्मा की परमात्मा से सगाई हुई है। एक बाप को ही याद करना चाहिए। दूसरे लोग तो जो धर्म गुरु होते, जैसे गुरु नानक है तो उसको कहते याद करो, फलाना मंत्र याद करो। कोई कहते हैं सन्यासी लोग कि ये मंत्र ले लो, इसे याद करो। ये मंत्र विद्या कहाँ से आती है? वही सिखाते हैं सिर्फ सन्यासी कि मंत्र को रटो। यहाँ तुम्हारे लिए तो शिव बाबा ही सब कुछ है। वही मंत्र है, वही माला है, वही गुरु है, वही पति है, सब कुछ तुम्हारे लिए वही है। और उससे तुम्हारी सगाई हुई है। वो कहता भी है मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ। मेरे से वर्षा मिल रहा है, तुम्हें सब कुछ मिलेगा मेरे से, ज्ञान भी, गुण भी, शक्तियाँ भी। जैसे कन्या की सगाई होने पर फिर वह कभी भूलती नहीं है जीवन पर्यंत कि मेरा कौन पति है। सगाई होती है, ब्याह होता, फिर उसी के साथ कहती मेरा ही पति है, भूलती कभी नहीं है। वैसे ही तुम सब बच्चे भी बल मुझे क्यों भूल जाते हो? सगाई हुई है तो तुम मुझे क्यों भूलते हो? फिर तुम्हारी भी तो सगाई हुई है भाई, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए बाबा को। बल कर्मातीत अवस्था को पाने में तो टाइम लगेगा। आप ये सोचें कि आज ही मुरली सुनी है, आज ही देश दुनिया से कर्मातीत हो जाएं, सारे लेन देन चुकतू हो जाएं, सारे पाप के झंझट मिट जाएं, सिर्फ पुण्य आत्मा रह जाएं, सारा बुद्धि मन संस्कार पवित्र हो जाएं एक दिन में। ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? कर्मातीत अवस्था पाने में समय लगेगा, टाइम चाहिए उसके लिए। धीरे 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 कर्मातीत अवस्था होगी। कोई भी बच्चा कर्मातीत अवस्था को पाकर वापस तो कोई जा ही नहीं सकेगा। जब साजन पहले चले जाए फिर बारात जाए। दिखाया है कि शंकर की बात नहीं है, शिव की बारात है। ये किसकी बारात है? शिव की बारात है, जिसमें मात्र एक ही साजन है, बाकी सब सजनियाँ ही सजनियाँ हैं। एक नहीं है, अनेक। अब अनेक कैसे दिखाएं? ने कहा बार बार मरती थी, बार बार जन्म लेती थी और अकेले शिव के साथ ब्याही जाती थी। वो भी एक ही थी, लेकिन वो बार बार जन्म लेती रहती थी, मर और उनके साथ ब्याही जाती थी। और वो हर बार का एक पिक्चर बना करके अपने गले में डाल लेते थे कि ये वाला फ़ोटो था पहले, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, और गले का हार बन जाता था उनके पिक्चर्स का कि पहले आपकी शक्ल ऐसी थी। क्योंकि रुंडमाला उसको कहते, रुद्रमाला की जगह। और रुंडमाला में क्या दिखाते? रुंड ही रुंड, यानी उनका फ़ोटो किसका है? सिर्फ
पहचान किससे है मनुष्य की? सिर्फ चेहरे से। किसी का हाथ ले जाके आप नहीं पहचान सकते ये किसका हाथ है, किसका पैर है, किसका क्या है। लेकिन किसी का भी मुख है, सिर्फ उतना ही दिखा दो तो समझ में आइए वहाँ व्यक्ति है, इसलिए वहाँ दिखाया वो सब। तो एक है साजन, बाकी सब सजनियाँ हैं। शिव बाबा की बारात है, नाम रख दिया है बच्चे का, दृष्टांत दे समझाया है। बाप आकर पुनः तुम्हें गुलगुल बनाना चाहता है, अर्थात तुम्हें ले जाना चाहता है घर। इसके लिए आए साजन। क्यों आते हैं? सजनी को घर ले जाने। बाबा भी क्यों आए हैं? हमको घर ले जाने, अपने जैसा बनाने। वाह, ये भी दिखाते हैं कि अभी ये पढ़ रही हैं, अभी ये योग में बैठ रही हैं, अभी इनको कुछ पूर्व जन्म का याद आ रहा है, कुछ दैत्यों को मार रही हैं वो याद आ रहा है, फिर डर जाती हैं, फिर धीरे धीरे कि अभी पार्वती पूरी तरह से बनी नहीं है, अभी ये अपने दुर्गा रूप में स्थित हुई नहीं है, वो आदि देवी, आदि काली, आदि बहुत स्वरूप इनका प्राप्त नहीं हुआ है, अभी ये डर रही हैं, अभी कमज़ोर हैं, अभी दैत्य इनको पछाड़ देंगे। फिर जब जिस दिन ये पूरी हो जाएंगी उस दिन से शक्तियाँ फिर सब ये मेरे जैसी हो जाएंगी, फिर ये मुझे भी परास्त कर सकती हैं, मेरे समान हो जाती हैं। फिर यही वर्णन है ना वहाँ पर भी। तो यहाँ हमको भी ये करना है कि धीरे 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 योग बल से पुनः हमारी स्थिति पावरफुल होनी है। तुम बच्चों का काम है सो तुम करते हैं, बाप आकर गुलगुल बनाता है, लेकिन बच्चे काम चिता पर बैठते हैं और फिर पतित बन जाते हैं धीरे धीरे। भगवान तो बिठा देता है, फिर द्वापर से अपन फिर से कामी बन जाते, क्रोधी बन जाते, फिर से फंस जाते संसार में ही, संबंधों में ही, भोगों में। हमारी सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। परमात्मा बार बार ज्ञान चिता पर बिठाता है, फिर से तुम्हें संभालता है, गुलगुल बनाता है, हल्का बनाता है और सारे विकारों को जला देता है। ये पुरानी दुनिया है। कलब कलब बाप आते हैं, हम छीछी होकर के फिर से गुलगुल बने, इसके लिए भगवान आता है। जो गंदे हो गए थे वो फिर से गुलगुल हो जाए। रावण छीछी बनाता है और शिव गुलगुल बनाता है। ये काम चलता रहता है। तुम ऐसे बनाओगे, हम ऐसा बनाएंगे। तो शिव बाबा बहुत ही युक्तियाँ समझा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, खाने पीने की छीछी तमन्नाओं को छोड़ो। अभी आपके अंदर कोई भी कपड़े की, खाने पीने की, कोई भी छोटी छोटी तमन्नाएं जो हैं और मेरे को ये चाहिए, इन्हें छोड़ो और देही अभिमानी बनने की सेवा करो। खुद को बार बार समस्त तमन्ना इच्छाओं से ऊपर ले जाओ। इच्छा मात्र में अविद्या हो जाओ। याद से शक्ति ले करके निर्भय अडोल अवस्था बनाओ। फिर से इस कल्प के याद से फिर से याद आ जाए, अच्छा मैं तो निर्भय निर्विकार हूँ। फिर से याद आ जाए, अच्छा मैं वही आत्मा हूँ जो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। फिर से निर्भय अडोल और शक्तिशाली शिव की शक्ति बन जाओ। दूसरा पॉइंट है धारणा का, जो बच्चे पढ़ाई में बहुत तीखे और होशियार होते हैं उनका जरूर रिगार्ड रखो, उनका सम्मान करो। ऐसे नहीं क्या अरे ठीक है क्या ही फर्क पड़ता, नहीं। जो भटक रहे हैं उनको रास्ता बताने की युक्ति भी रचो। सम्मान एक तरफ करो दूसरों का, जो भटकने वाले हैं उनको भी रास्ता बताओ। तो भैया फिर भटक गए, आप भी भटक गए, हम भी भटकते हैं, लेकिन फिर भटको मत, फिर से आत्माभिमान में आओ। ये देह अभिमान में फिर भटक गए। और सबका कल्याण करो। आज के लिए वरदान है, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योति भव। हम अपने महत्व को भी जानें और अपने कर्तव्यों को भी जानें। सदा जागती ज्योति भव। हम क्या रहे हैं? जागती ज्योति मतलब
सदा रिफ्रेश रहें, सदा ज्ञानवान रहें, सदा युक्ति से चलें कि क्या सोचा। ये सोचने से पूरा ब्रह्मांड इसे करने लगेगा, तो मैं वो उतना ही सोचूं जो मुझे करवाना है इस ब्रह्मांड से, इस प्रकृति से, इस कायनात से। ये सारा विश्व, सारे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पंच महाभूत, सब पूरा सब कुछ जितना भी जड़ चेतन 108 तत्व, वो सब मेरी कही मानते हैं। तो मुझे क्या आदेश देना है? जो हर कोई किसके लिए खड़ा है? ये पूरी माया क्या दिखाई है? कृष्ण को दिखा देंगे कि वो योगेश्वर है, और वो जैसे ही कहा तो योग माया झट आ जाती है। फलाना काम कर दो तो वो होने लग, द्वारका बना दो, द्वारका बने, सोने की बना दो, सोने की बन गई। कुछ और करा? कोई फावड़ा लेके चले? लेकिन इस बात को क्या हुआ, वो जानते हैं, जो योगेश्वर हैं, जो कृष्ण हैं, जो नारायण हैं, वो यह बात जानने लगते, वही नारायण बनते कि मेरा एक एक संकल्प, मुझे कुछ करना ही नहीं है, करने के लिए प्रकृति तैयार है, बस मुझे तो आदेश देना है मात्र, ऐसा हो बस। और हम इस बात को भूल गए, इसलिए हम खुद को ही ये हैं, हम ये हैं, हम ऐसा हो, हाय हमारे संग ऐसा ना हो जाए। कहे तो आप यही रहे हो, ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वो ना उसको सुनाई नहीं देती। इनका ये चाह रहे हैं ऐसा हो जाए, इनका एक्सीडेंट हो जाए, इनका फलाना, क्योंकि आप सोचते हो कहीं अरे हम वहाँ जा रहे हैं, कहीं मन ना जाए, कहीं वहाँ जाएँ तो हमारी कहीं चोरी ना हो जाए, खुद ही सोचते हो आप। फिर हो जाती है, फिर रोते हो, अरे यार वहाँ गए चोरी हो गई। संकल्प किसने किया? हम वहाँ गए थे, को कहीं बस ना पलट जाए तो बस पलट गई। करा किसने संकल्प? हमने ही करा। हम बैठे हैं, कहूँ पलट नहीं जाए, ये पलटेगी, तुम ही कह रहे हो। आज नहीं तो कल 10 बार 50 बार जब वो सुन लेगी पूरी तरह, अरे यार ये चाह रहा है, ऐसा हो जाएगा। इसलिए हम सबने चाहा नरक में जाएं, तभी नरक में आए। ऐसा कोई नहीं है जो चाह रहा था हम स्वर्ग में जाए। अभी स्वर्ग के नाम से तो घबरा ही जाते सब लोग, मर गए स्वर्ग में, स्वर्गवास हो गया क्या है? कोई लिख दे अपने आगे स्वर्गीय, तो उसको पूछते भाई साहब स्वर्गीय क्यों लिख रहे हो? क्या मर गए हो गया? कि सुख वाले हैं। तो अपने महत्व कर्तव्य को जानो। हम ये बातें भूल जाते बार बार, ना महत्व जानते हैं कि हमारा क्या महत्व है। हम संकल्प से जो कहेंगे वही होगा, तो हमारा महत्व हमें पता चले तभी तो नहीं करेंगे। और कर्तव्य क्या है, हम क्या करें क्या ना करें। तो जागती ज्योति भव, आप बच्चे इस संसार की भी ज्योति हो, अकेले अपनी नहीं हो, संसार की, जग की ज्योति। और आपके मात्र परिवर्तन से विश्व पूरा परिवर्तित हो जाएगा। आप जग की ज्योति हो, आप बदलोगे तो जग बदल जाएगा। इसीलिए अब आप इस बात पर पूरा अटेंशन दो कि बीती बात को पुनः दोहराएंगे नहीं। बीती सो बीती, अपने महत्व और कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योति बनेंगे। और बने रहो कि मैं जो कुछ सोचूंगा, जो संकल्प करूंगा, वही सब तथास्तु होगा। इसलिए मुझे अब प्रत्येक संकल्प सोच कर ही करना है। जब दिखाया ना कि एक ने, राजा ने, दैत्य ने वरदान ही मांग लिया कि जो कोई भी को मैं छूऊं, मेरे हाथों में वो ताकत दे दो कि वो सोने का हो जाए। सभी ने कथा सुनी है, कहानियाँ सुनी है। अब वो पहले तो कहते देखो सोच लो, फिर से गड़बड़ हो जाएगी, तुम फिर पछताओगे, फिर भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि तुम मांग रहे हो मुझसे। पर नहीं, मुझे तो यही चाहिए कि मैं जिसको छूऊं वो सोने का हो जाए। तो आपको क्या लगता है, अच्छा मांग लिया था? सब लोग क्या ही सोचते हैं। अब वो शुरू में तो उसको बहुत अच्छा लगा, उसने जो भी लोहे की वस्तुएं थी, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, जो भी कुछ है, वो छुए, झट लोहे के हो गए, बड़ा खुश। ये बढ़िया रहा कि मैं जिसको छू रहा हूँ वो सब जैसे ही छूऊंगा सोने में बदल जाएगा। अब लेकिन बाल बच्चे आए पास में, बच्चे को छुआ तो क्या ही हो गया वो, फिर अभी क्या रो रहा है, मर गए, ये क्या हो गया। अभी पानी को छुआ, किसी गिलास को छुआ, क्या ही हो गया।
सोना बन गया। क्या पिए? खाने को छुआ, सोने का बन गया, क्या ही खाए। तो अभी रोने लग गया, ये क्या हुआ? क्योंकि बगैर हाथ के मुंह में कैसे डालेगा? तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए, अपने महत्व और कर्तव्य को समझो कि परमात्मा ने ये सृष्टि मेरे लिए बनाई है और मेरे संकल्प से सृष्टि बनेगी। मैं जो आदेश दूंगा वो पूरी कायनात करेगी, क्योंकि मैं भगवान का बच्चा हूँ। ये ताकत क्यों है मुझ में? ये प्रकृति क्यों मेरी मानती है? जो आज्ञा मेरे आका। वो तो तुम्हें आका समझ रही है और जो कुछ कह रहे हो उसे वो तथास्तु करे। अच्छा, जो आज्ञा मेरे आका, आप जो चाहते हो वो हो जाएगा। तो मात्र हम ये बात को कहाँ तक मानते हैं? सिर्फ कथाएं पढ़ेंगे तो कि अरे वो कृष्ण आए थे और उन्होंने कहा ठीक है, सबके ताले, माँ बाप के ताले खुल जाएं तो ताले खुल गए, ये सब सो जाएं, सारे पहरेदार सो जाएं तो सो गए, है यहाँ से निकल के नंदगांव इस पहुँच जाऊँ, पहुँच गया, वापस आऊँ तो फिर ताले लग जाएं। ये अपन उन सब बातों में तो स्वीकार कर लेते हैं, हाँ ऐसा हुआ था। जो संकल्प करे जा रहे थे वो तथास्तु हो रहे थे, लेकिन सब जगह होते हैं, हर पल होते हैं, ये भूल जाते हैं। बस उतनी कहानी बनाएंगे, कहेंगे, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तो जो रावण वो कंस कर रहा था वही हो रहा था, फिर कुछ नहीं हो रहा था। फिर क्या हुआ संकल्प का भाई? तो विश्व परिवर्तन करो आप। सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने की क्षमता वाले हो। बाबा क्या कह रहा है? आप खुद को बदल लो, सब बदल जाएगा। ये आपके अंदर ताकत है, सबके अंदर है। प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्म योगी और अभी अभी कर्मातीत अवस्था। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सभी अंग समेट लेता है, ऐसे ही आप सब मास्टर रचता अपने समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में अपने सभी संकल्पों को समेट लो। क्या समेटना है? कछुआ तो इंद्रियों को समेटता है, तुम्हें क्या समेटना है? ये जो इच्छाएं करे घूम रहे हो, मेरे संग ऐसा करना है, मुझे पढ़ना है, बड़ा होना है, पैसे वाला बनना है, फला, जो आप करे जा रहे हो, जो करे जा रहे हो। अपन सोचते हैं ना पहले ब्याह करेंगे, फिर ब्याह हो गया, फिर उसके दुख मिले तो फिर आप रोते हो, यार मुझे नहीं पता था। बच्चे आएंगे, बच्चे आ गए भैया, वो शादी होगी, बहू आएगी, अरे यार बहू बड़ी गड़बड़ा आ गई, अब रो रहे हैं। भाई आपने ही कहा था, आपने ही जैसा सोचा था वही होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, फिर आप ही रो रहे हो, ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं चाहिए था, वैसा चाहिए था। आपने 10 बार वह संकल्प सोचा था, मेरे संग तो ऐसा ना हो जाए कहीं, ऐसा ना हो जाए कहीं मेरी बहू खराब आ जाए, तो वो खराब आएगी फिर, क्योंकि आपने ही कहा है। और बाबा स्पष्ट समझा रहा है कि 1 सेकंड में कछुए की तरह आप सभी अपने सर्व संकल्पों को समेट लो और सिर्फ एक संकल्प में स्थित हो जाओ, बस मेरा बाबा, मैं बाबा का। एक संकल्प कर लो, मैं आत्मा हूँ, कुछ भी एक संकल्प में स्थित हो, सबको समेट लो। और फिर कोई संकल्प चले ही नहीं, जो चाहिए वही करो। स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। अब लवलीन तभी होंगे जो लव में लीन। कौन कौन होंगे? जिनके अंदर की स्मृति और विस्मृति की युद्ध समाप्त हो जाएगी। कोई नई स्मृति आ गई, कोई फिर विस्मृति, ये भूल गया हूँ फिर याद कर रहा हूँ, फिर भूल गया हूँ फिर याद, ये स्मृति का विस्मृति का युद्ध समाप्त हो जाए। क्या मुझे संकल्प करना है, क्या विकल्प करना है, क्यों गड़बड़ हो रही है, सब भूल जाओ। मातेश्वरी के मधुर वाक्य हैं, आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन है और आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात है। इसको मम्मा समझाना चाहती है। तो आधा कल्प ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प ब्रह्मा की रात है, तो अब रात तो पूरी हुई है और सवेरा होने वाला है। और भगवान आकर के परमपिता परमात्मा अंधियारे का अंत कर रहे हैं और उजाले की शुरुआत कर रहे हैं।
तुम्हारे अंदर क्या ही उजाला दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। कौन सा ज्ञान दे रहे हैं, कौन सा उजाला? कि तुम संकल्प जो करेंगे वो तथास्तु होगा, ये तुम्हें वरदान देता हूँ। ये भगवान नहीं दिया है वरदान। तुम जो सोचेंगे वैसा तुम्हारे साथ होता जाएगा। जाओ तुम सब, क्या अच्छा सब कुछ हमारे ऊपर है? हाँ तुम्हारे ऊपर। तुम जो मांगो सो, जो लिखो सो, जो सोचो सो होगा। ज्ञान रोशनी को कहते हैं और भक्ति अंधियारे को कहते हैं। गीत में भी कहते हो ना, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं चलें। तो चित्त चैन जहाँ पावें। ये बेचैनी दुनिया क्यों हो गई है? यहाँ चैन क्यों नहीं है? क्योंकि तुम संकल्प के प्रति और संकल्प करके बेचैन हो जाते हो। ये क्या हो गया? ये मैंने गलत चाल क्यों चल दी? ये मैंने क्या ही सोच लिया? ये कैसे तथास्तु हो गया? अरे मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। सब एक ही चीज़ है। मुक्ति में है न चैन न है बेचैनी। सतयुग त्रेता चैन की दुनिया होती है। सुखधाम को सभी याद करते हैं जिसको, क्योंकि वहाँ सब तुम शांत स्वरूप में होते हो। कोई ज़्यादा संकल्प विकल्प करते ही नहीं। उतना ही सोचना है। भला और को भला कुछ पता ही नहीं है तुम्हें, सोचना ही कम है, वही होता जाता है। फिर चैन की दुनिया में चले जाते हो, वहाँ पवित्रता ही पवित्रता होती है। अपवित्र आत्मा वहाँ जा भी नहीं सकती है। वह अंत में धर्मराज के डंडे खा के कर्म बंधन में जाती है। मुक्त हो शुद्ध संस्कार लेती है, क्योंकि वहाँ न अशुद्ध संस्कार जा सकते हैं, न वहाँ पाप हो सकता है। जब आत्मा ज्ञान में पूर्ण जागृत होती है तब वह कोई पाप कर नहीं सकती है। लेकिन वहाँ भी तुम अपने असली बाप को भूल जाते हो। माँ बाबा याद नहीं रहता है, आपका अपना स्वरूप याद रहता है कि सत्य है, चेतन है। इच्छा मात्र में अविद्या स्थिति रहती है, कुछ इच्छाएं नहीं होती, सब प्राप्त होता है हर चीज़। भूख लगी है तो अपने आप फल हैं, पीने का साधन है, हर चीज़ है। वहाँ करना ही नहीं संकल्प कि मुझे जाके खेत करना पड़ेगा, कल्याण बनाना पड़ेगा, मैं उगाऊंगा कोई तब बोऊंगा। है और ऑलरेडी सब कुछ है। ये भूल भुलैया का अनादि खेल हार जीत का बना हुआ है सब। इसलिए इस सर्वशक्तिमान परमात्मा द्वारा शक्तियाँ ले, विकारों के विजय पाओ। 21 जन्म के लिए राज्य भाग ले लो। अच्छा, ओम शांति।